हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से आ रही है। ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनके लिए वैकेंसी होने वाली है। इसमें टोटल 500 पोस्ट हैं। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, एलिजिबल हैं, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपना एक पोस्ट को सिक्योर कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी हमारे महानदी कोलफील्ड की लिमिटेड की ओर से आ रही है। बट एक जो वैकेंसी है वो कोल इंडिया लिमिटेड की है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग इन्वाइटेड प्योर गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग पूरा डिटेल्स देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरा बताएंगे कि आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पोस्ट पे, कितना पोस्ट है इस वैकेंसी के लिए। इस वैकेंसी में तो दो कैटेगरी में डिफरेंट पोस्ट कैटेगराइज किया गया है। पहला है असिस्टेंट फोरमैन, दूसरा है टेक्नीशियन। तो फर्स्ट वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन के लिए, इसमें अच्छी खासी सैलरी है 47,000 तक की। ठीक है, दूसरी जो है वो टेक्नीशियन है, इसमें पर आवर के हिसाब से आपको पैसे दिया जाएगा। और वैकेंसी दोनों में अच्छी है। जो असिस्टेंट फोरमैन के लिए है उसमें यूआर में 60 है, ईवीएस ईडब्ल्यूएस में 15 है, एससी में 28 है, एसटी में 33 है, 24 और एसटी में 33 और ओबीसी में 18 है। टोटल वैकेंसी 150 है। सेकेंड वाले कैटेगरी में जो कि टेक्नीशियन का है उसमें यूआर में 140 है, ईवीएस में 35 है, ईडब्ल्यूएस में, और एससी में 56 है, एसटी में 77 है, ओबीसी में 42 है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है। आप फॉर्म जरूर फिलअप करें अगर डिप्लोमा से पास आउट हैं। सैलरी तो अच्छी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए, मतलब कैटेगरी के लिए जो जॉब है उसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मिनिमम 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई से। ठीक है, या डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। ठीक है, ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए टेक्नीशियन के लिए इसमें 3 क्वालिफिकेशन दिया गया है जो कि आपके पास तीनों होना चाहिए। पहला मैट्रिकुलेट 10th पास होना चाहिए आप एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। दूसरा आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर इसमें कोर्स हो, और वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ हो, ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास जो कि एनसीवीटी से अप्रूव हो, इशू हो, और मिनिमम 1 ईयर का ट्रेनिंग जॉब हो आपके पास। ठीक है, ऑन द जॉब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो आपके पास। थर्ड नंबर है एलटी परमिट होना चाहिए। ये कुछ माइंस का सेट होगा परमिशन, वो आपको पता होगा, आप देख लेना अच्छे से, आपके पास होगा तो अच्छा है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है एज लिमिटेड। आपको एज लिमिट क्या है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप इस एज के में आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है 28 मई जो है तब तक आपका 18 ईयर का आप हो जाए, उससे कम का नहीं रह सकते हैं आप, मतलब कि 28 मई तक आप 18 ईयर का रहेंगे तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थर्ड दूसरा है कि 28 मई तक ही आप 30 साल का हो, उससे ज़्यादा का होंगे तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, मतलब 18 से 30 साल। इसमें बोलने का मतलब है कि आपका एज का जो रेंज है वो 18 से 30 होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो रिलैक्सेशन का बात किया गया है जाके, जो कि यहाँ पे आपको हर फॉर्म में मिलता है। ओबीसी के लिए 3 ईयर का मिलता है, एस सी एस टी के लिए 5 ईयर का, यूआर के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बोल रहा है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, नो पर्सनल इंटरव्यू होगा, एक सीबीटी एग्जाम ही सिर्फ होगा। और ये सीबीटी एग्जाम आपको प्रोविजनली कॉल्ड किया जाएगा कब, जब आपका एज, एजुकेशनल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सब क्लियर रहेगा तो आपको सीबीटी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीबीटी जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी उसमें, 4 मल्टीपल चॉइस
ऑप्शन आंसर होगा उसमें। और नो नेगेटिव सबसे बेनिफिट है कि नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, आपको नेगेटिव मार्क इस एग्जाम में नहीं दिया गया है, ठीक है। और एग्जाम जो है बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में है। और दिया गया है इसमें कि एग्जाम जो होगा 2 सेक्शन में होगा, एक ए और बी। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। सेक्शन ए में क्या रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, और 20 क्वेश्चन का जो रहेगा 20 मार्क्स का ही रहेगा। इच जो बी 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स इच, 20 क्वेश्चन 20 का मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सिमिलरली सेक्शन बी जो रहेगा वो टेस्ट पेपर रहेगा। इसका कंप्राइज क्वेश्चन जो टेक्निकल नॉलेज रहेगा आपका, जो डिप्लोमा का रहेगा, मतलब कि जो कोर सब्जेक्ट आपका रहेगा उससे रहेगा 80 क्वेश्चन, और वो सब भी 1 मार्क्स का ही रहेगा। टोटल हमारे आपके पास 100 मार्क्स का एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो 45% जो है वो जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और ओबीसी के लिए 40% है, और एससी एसटी के लिए 35% है। आपको इतना लाना ही है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आप डेफिनेटली ला लोगे। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो ये ला ही लोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे है कैरियर ग्रोथ, आपको क्या क्या बेनिफिट है जॉब लगने के बाद, वो यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेना, मैं डाल दूंगा नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सिटी सबसे इम्पोर्टेंट है इधर, टेस्ट सिटी यहाँ पे टेस्ट में कुछ बताया गया है नोट करके, कि जो सीबीटी टेस्ट है वो हेल्ड एट सिटी एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो वहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा कि कौन सा सेंटर अवेलेबल है। कैंडिडेट में ऑप्ट 3 टेस्ट, उसमें से आप 3 टेस्ट चूज करोगे, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो सबमिट करने के बाद। यहाँ पे क्लियर लिखा गया सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि एमसीएल जो महानदी कोल्ड लिमिटेड है वो रिजर्व करता है क्या, राइट टू एलोकेट एनी टेस्ट सिटी। कोई भी टेस्ट सिटी को वो अपने अंदर रिजर्व करता है, किस लिए, चेंज करने के लिए, या टेस्ट सिटी ऑप्ट बाय द कैंडिडेट। वो चेंज कर सकता है उस सिटी को, टेस्ट सेंटर को, क्योंकि वो ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है अगर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट हुआ तो, ठीक है। तो आप देख लेना, सिटी टेस्ट सिटी आप चेक करते रहना कि आपका टेस्ट सिटी कैंसिल तो नहीं हो गया, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे था। और नेक्स्ट के बात करें तो इधर आपको एप्लीकेशन फी जो है वो 1000 पे करना पड़ेगा, प्लस जीएसटी के साथ पे करना पड़ेगा। जीएसटी जो 180 का है। और यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 28 में है, और स्टार्टिंग जो है वो 7th में है, मैं लास्ट में बताऊंगा अभी, ठीक है। जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगा पैसा। नेक्स्ट यहाँ पे है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। तो यहाँ पे बेस beside basic pay the post carry other allowance and brings benefits as per company। आपको बेसिक पे के अलावा और बेनिफिट मिलेगा एज कंपनी रूल के हिसाब से, ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आप हमें ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन सबमिट करना, ऑफलाइन कुछ नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब डेट के, डेट कब से कब, क्रूशियल डेट क्या है हमारा। तो यहाँ पे डेट डेट दिया गया है, स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 7 मई है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 28 मई। तो 7 से 28 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। और 21 डे के आसपास टाइम है इसमें। टेंटेटिव डे फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड वो नोटिफाई सब है, ठीक है। तो आप देख लेना इसके हिसाब से, अगर आप एलिजिबल है तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कर लें, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। अपना एक जॉब सिक्योर कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।